कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु व्यक्ति के ही रूप में आए, वो विचार के रूप में भी आ सकता है, वो ग्रंथ के रूप में भी आ सकता है। और वस्तुतः अगर हम निष्पक्ष होकर विचार करें तो इस मार्ग को प्रशस्त करने वाला जो ज्ञान है वो कहाँ रहता है? संतों की वाणी में ही तो रहता है। संतों की वाणी ही तो गुरु है। वो जो गुरु सत्ता है, वो जो गुरु तत्व है, वो कहाँ सक्रिय है, वो कहाँ जागृत है? वो संतों की वाणी में ही तो सक्रिय है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ओर से कोई आग्रह ना हो कि हमको गुरु मिले और हमको ऐसा ही गुरु मिले। क्या है ना, दुर्बल बुद्धि है। जैसे हम गुरु कहते हैं, हमारी दृष्टि में मनुष्य ही तो आता है, एक आकार ही तो आता है। और कबीर कहते हैं गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य के रूप में गुरु नहीं हो सकता, पर वो मनुष्य के अतिरिक्त किसी और रूप में भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। उसके लिए आप द्वार खुला रखना, कहीं हृदय में कोई आग्रह की ग्रंथि ना पड़ी रहे। ये निर्णय प्रभु को लेने देना, प्रभु किस रूप में गुरु होकर आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये निर्णय आप प्रभु को लेने देना। इसलिए आरंभ में ही मैंने कहा वो मनुष्य के रूप में भी आ सकता है, वो ग्रंथ के रूप में भी आ सकता है, वो विचार के रूप में भी आ सकता है। अरे कभी कभी तो एक शब्द के रूप में ही प्रवेश कर जाता है। कबीर कहते हैं ना कि हम तो बच गए साहिब कृपा से, और बस संत सबद लग उतरे पार। बस संत का एक शब्द हमको लग गया और बोले हम पार उतर गए।